हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट रहते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवानी होती हैं। जैसे मैंने अभी पीछे कुछ सर्टिफिकेशंस की जानकारी दी थी, अब मैं इस सेशन में फिर से कंटिन्यू करता हूँ उसी बात को। रिपोर्ट कार्ड्स और फीस रिसिप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं जिनको आप स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाते हैं, और रैकरिंग यानी कि बार बार आपको ऐसा करना पड़ता है। इसके लिए हम कैनवा का यूज़ कर सकते हैं और रिपोर्ट कार्ड अपनी इंस्टीट्यूशन का, अपने स्कूल का, कॉलेज का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का खुद ही बना सकते हैं, या हम बनाकर काफ़ी सारे टेम्पलेट रख सकते हैं ताकि लोगों को दिए जा सकें या बेचे जा सकें। अब इसमें मैं इसके लिए करूँगा क्या, रिपोर्ट कार्ड टाइप करूँगा और एंटर कर दूँगा। अब आपके पास यहाँ कैनवा में जो टेम्पलेट्स हैं उसमें रिपोर्ट कार्ड के काफ़ी सारे टेम्पलेट ओपन हो जाएंगे। देखें, अलग अलग तरह के रिपोर्ट कार्ड के फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ प्री स्कूल से रिलेटेड हैं, कुछ नॉर्मल क्लासेस से रिलेटेड हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन पार्ट से रिलेटेड हैं, बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए मैं इस प्री स्कूल के रिपोर्ट कार्ड को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जो भी मेरा ये प्री स्कूल का टेम्पलेट बड़ा सुंदर है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर देता हूँ। मेरे पास ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और यहाँ मैं बड़ी आसानी से इसमें चेंज करके अपने प्री स्कूल टेम्पलेट को सेटअप कर यहाँ मेरे पास ये टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएगा। बड़ी आसानी से चेंज करके मैं अपने प्री स्कूल के टेम्पलेट को सेटअप कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ। जो भी नाम है आप यहाँ टाइप करें, किड्स स्कूल, जो भी नाम आपके पास है, यहाँ से इसे छोटा कर दें थोड़ा सा। रिपोर्ट कार्ड एज इट इज़ मेंशन है, स्टूडेंट लेवल कार्ड, क्लास एडवाइज़र, सेक्शन सब वैसे का वैसे रहेगा। राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लैंग्वेज इत्यादि में क्या नंबर आए हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। आपके पास अगर कोई पार्ट नहीं है उसे आप हटा भी सकते हैं। इसी तरह से लोगो या इमेजेस जो पहले से प्लेस हैं आप उनको हटा के या रिसाइज भी कर सकते हैं। और फाइनली ये आपके पास नीचे ग्रेडिंग सिस्टम दिया है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, गुड है, उसके सामने ही उस ग्रेडिंग को शो किया गया है। फीडबैक एंड रिमार्क्स के लिए नीचे बॉक्स है और आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो पहले से जनरेटेड है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूशन का जो लोगो होगा उसको लगा के मैं बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैं एक छोटा सा लोगो लगा लेता हूँ और सपोज़ ये लोगो मैं यहाँ लगा लेता हूँ, तो इस लोगो को लगा के मैं यूज़ कर सकता हूँ। लोगो लगाते वक्त आप ध्यान रखिए, अगर इसका बैकग्राउंड है तो रिमूव कर सकते हैं आप। इस लोगो के लिए मैं एक प्लेस अपने लिए बना लेता हूँ जहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ग्राफिक को, और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ग्राफिक्स को थोड़ा सा और ऊपर, ताकि स्पेस सा बना रहे, हल्का से नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ। अब यहाँ पे एक बैक साइड का लोगो है, आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे इसका जो बैक साइड का ग्राफिक है इसमें से बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इसके लिए मुझे करना है बीजी रिमूवर टूल को यूज़ करना है। जैसे आप रिमूव करेंगे इसको तो आपका बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा। देखिए अब मेरे पास ये विद लोगो मेरा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया है। कैनवा की सबसे अच्छी बात है, जब भी आप कोई रिपोर्ट कार्ड या किसी भी टेम्पलेट को चुनते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए, तो नीचे की तरफ उससे रिलेटेड सजेशन बड़े अच्छे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड्स हैं। हालांकि रिपोर्ट कार्ड के कुछ डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स भी है, जैसे ये स्टूडेंट असेसमेंट शीट, ये एक बड़ा अच्छा, देखिए यहाँ पे वर्कशीट है। अगर मैं इसे कस्टमाइज़ कर दूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले से दिए गए डिज़ाइंस हैं जिसको मैं यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट असेसमेंट शीट बना सकता हूँ। देखें 2024 आप चेंज करें जो आपका ईयर है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखें उन स्टूडेंट्स के नाम हैं, फिर डिटेल है उन स्टूडेंट्स की, जिस भी तरह की डिटेल आप चाहते हैं। डे वाइज आप इन सबको सेटअप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ डे लिख सकते हैं और फिर कुछ कॉलम्स या रोज़ आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ यहाँ पे मंथली सेटअप करना होता है, तो ये मेरा एक टोटल का पार्ट है, तो यहाँ पे मैं टोटल भी टाइप कर सकता हूँ। टी को बड़ा कर देता हूँ, फिर जो इनका टोटल आएगा एग्रीगेट टोटल वो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। फिर से हम बात करते हैं एक और पार्ट, एक और चीज़ के बारे में, फ़ीस रिसीप्ट बड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप यहाँ टाइप करें फ़ीस और यहाँ टाइप करें रिसीप्ट्स, एंटर कर दें। जैसे एंटर करेंगे पहले से बने बनाए डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे। कुछ इनवॉइसेस से हैं, कुछ रिसिप्ट से रिलेटेड हैं, तो जैसा डिज़ाइन आपको चाहिए वैसा आप लेके उसको मॉडिफाई करके रिसिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं
इस डिज़ाइन को ले लेता हूँ, बड़ा सोबर और सिंपल सा डिज़ाइन है और इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये डिज़ाइन पैटर्न जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफिकेशन क्या क्या कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। सिंपल सा हर एक चीज़ पहले से सेटअप है, आप लोगो इसका हटा के अपना लोगो लगा सकते हैं। कुछ ग्राफिक इमेजेस आप सेटअप कर सकते हैं, नाम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, फिर उसके बाद कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, उसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि, इनवॉइस और फिर उसका डेट ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ डेट को। ये जो मेरे पास डेट दिया है, डेट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे जो भी इनवॉइस का नंबर है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अब देखिए ये राइट अलाइंग है तो खुद ही इनवॉइस के पीछे आ गया है। आप चाहें तो इसे और अलग तरीके से भी सेटअप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको। क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अमाउंट, ये डिफॉल्ट बॉक्सेस हैं। आप चाहें तो इनमें वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं अगर आप किसी को प्रिंटेड यहीं से देना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इसको सिर्फ एक टेम्पलेट के रूप में दिया जाए तो वो भी। पेमेंट इन्फो है, टैक्स इत्यादि की जानकारी है, नीचे की तरफ अकाउंट नेम इत्यादि, टर्म्स कंडीशन वगैरह सब के सब यहाँ पे अवेलेबल हैं और आसानी से मॉडिफाई करके मैं अपना फीस रिसिप्ट बना सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं। ये देखें, बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ अवेलेबल हैं। जिस तरह का भी आप डिज़ाइन चाहते हैं उस तरह का आप डिज़ाइन प्राप्त करके उसको मॉडिफाई करके आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक पेमेंट रिसिप्ट है, इसको मैं कस्टमाइज़ करता हूँ तो एक टेम्पलेट अलग से खुल जाएगा। अब यहाँ पे ये एक पेमेंट रिसिप्ट है तो इसको मैं फिर से अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखिए इसमें पेमेंट रिसिप्ट लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी इत्यादि, और नीचे की तरफ शिपिंग टू और बिल्ड टू। हालांकि यहाँ शिपिंग टू तो नहीं है क्योंकि एक स्कूल की रिसिप्ट में शिपिंग टू का कोई काम नहीं है, लेकिन बिल्ड टू का काम है। तो यहाँ मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। नीचे की तरफ कुछ कंडीशंस मेंशन है, वो आप सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लेआउट है टेबल का, उसमें कुछ चाहे हटा सकते हैं और कुछ चाहे लगा सकते हैं। यहाँ लोगो अगर आप सेटअप कर दें तो आपका ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रिसिप्ट बॉक्स बन जाएगा या रिसिप्ट का टेम्पलेट बन जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, रिसिप्ट्स को बना सकते हैं और फिर से बंडल प्रोडक्ट बना के किसी को आप देना चाहे तो दे भी सकते हैं। धन्यवाद।